समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साहेब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पारनाथ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज हम सब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। सद्गुरु का हमारे जीवन में कितना उपकार है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं, वैसे गुरु के कई पहल हैं। गुरु एक माँ की तरह होते हैं। गुरु जो है एक कुम्हार की तरह होते हैं। गुरु जो है एक सर्जन की तरह होते हैं। गुरु के व्यक्तित्व के अनेक पहल हैं। यह पर्व गुरु की याद में मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। उन पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व गुरु पूर्णिमा है। जैसे कहा जाता है कि पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत को कहा जाता है, कैलाश पर्वत को कहा जाता है। वैसे सभी पर्वों में श्रेष्ठ पर्व गुरु पूर्णिमा को कहा जाता है। तो मैं कह रही थी कि गुरु के अनेक पहल है। गुरु जो है एक सर्जन की तरह होते हैं। जो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मान लो जाए शरीर में कोई फोड़ा हो गया, कोई घाव हो गया, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, सर्जन के पास ले जाया जाता है। तो जो डॉक्टर जो है उसे उस घाव को, उस फोड़े को ऑपरेशन करके ठीक करते हैं। और उस दौरान मरीज जो है बहुत पीड़ित होता है, क्योंकि उस घाव में जब मवाद भरा होता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा रहता है उस समय। तो उस दौरान मरीज जो है डॉक्टर को गाली देता है, यहाँ तक कि लात भी मार देता है। लेकिन डॉक्टर जो है वह क्रोधित होकर के ये नहीं सोचता कि इसकी इलाज करने के बजाय, इनको औषध देने के बजाय इनको पॉइजन का इंजेक्शन लगा दूं, बल्कि वह ध्यानपूर्वक उनका ऑपरेशन करता है, इलाज करता है और अच्छी दवाइयाँ दे करके उनको ठीक करते हैं, ताकि कोई उनके अंदर इस घाव का कोई नासूर ना रह जाए, फिर बाद में उसको तकलीफ हो। इस तरह उनको पूरी तरह ठीक कर देते हैं। इसी तरह सद्गुरु जो होते हैं, जब हम सब साधना मार्ग में आते हैं तो गुरु जो है शिष्य को उनके विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो भी उनके अंदर त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, दोष जो होता है, जो शिष्य के अंदर जितने मनोविकार हैं, उन विकारों को नासुर सहित कोई नासुर न रह जाए, थोड़ा भी कोई विकार उसके अंदर ना रहे, इस तरह उनको बाहर से कड़ी नियम में रखते हैं। अपने शिष्य को गुरु जो है कड़ी नियम में रखते हैं, ताकि वे साधना पथ में आगे चल सके। वे कहीं डगमगाए मत, कहीं उसका मन विचलित ना हो। इस तरह, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अनादि का संस्कार है और हर जीव
अनादि से भोग भोगते हुए आया है, तो अनादि का संस्कार सबके अंदर अंतःकरण में टिका हुआ है भोगों को भोगने का। तो कब गलत संस्कार कब उदय हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सद्गुरु जो होते हैं, हम जिन बड़ों के सानिध्य में हम जहाँ भी रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो जो बड़े होते हैं वे हमें कड़े नियमों में रखते हैं, क्योंकि हमारा देखना, सुनना, खाना पीना और ऐसे वातावरण में जाना होता है, क्योंकि हम केवल आश्रम में ही नहीं रहते हैं, हमें बाहर भी आना जाना पड़ता है। इसलिए जो हमारे बड़े होते हैं, साहेब जी लोग होते हैं, सद्गुरु होते हैं, उनका हम सब पर कड़ा नियम होता है। हम लोगों को लगता है कि हमें साहेब देख थोड़ी रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ भी हमसे कुछ त्रुटि होती है तो हमें लगता है कि हमें साहेब देख थोड़ी रहे हैं या हमें कोई बड़े देख थोड़ी रहे हैं हम जो गलती कर रहे हैं। लेकिन उनकी निगरानी में हम रहते हैं, वो हमें अनदेखा भले कर दे, लेकिन हमें लगता है कि हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र हम पर रहती है। इसलिए मतलब मैं कह रही थी कि गुरु जो है हम सबको कड़े नियम में रखते हैं, ताकि हमारे शिष्य जो है गलत रास्ते पर न जाए, गलत दिशा पर न जाए और अपने साधना से डिगे ना। तो मैं बता रही थी कि सर्जन की तरह गुरु होते हैं। जो एक सर्जन जो है, जो घाव का नासुर कोई शरीर में न रह जाए, ताकि मरीज को पूरी तरह आराम हो जाए, वो फिर से बीमार ना हो, इस तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे गुरु जो है अपने शिष्य के अंदर कोई विकार न रह जाए, इस तरह उनको कड़ी निगरानी में रखते हैं। कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, अंतर मारे गड़गड़ काड़ी कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु जो है और जो बड़े लोग हैं, हम सब जिनके सानिध्य में रहते हैं, साहेब जी लोग, वो बाहर से कितने हमारे लिए कठोर तो लगेंगे, कठोर तो दिखते हैं, कठोर व्यवहार भी करेंगे, लेकिन क्यों? हमारे भलाई के लिए चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही मार्ग पर चले, साधना पर चले, कहीं डिगे ना, कहीं विचलित ना हो और विकारों से ग्रस्त ना हो, इसलिए हम पर कड़ाई रखते हैं। तो कितना बड़ा उपकार है हम सब पर, हमारे साहेब जी लोगों का, गुरु जी का। और यदि हम सबको गुरु ना मिलते, हमें यह मार्ग नहीं मिलता, तो पता नहीं कहाँ भटकते रहते, किन जड़ पत्थर आदि को पूछते रहते, फूक झाड़ में पड़े रहते, जड़ मान्यताओं में उलझे रहते, क्योंकि वहाँ रहते तो हम सब जानते ही नहीं कि जड़ चेतन का भेद ही नहीं जानते, और बस मूर्ति पूजा में पड़े रहते। और इस मार्ग में जब सद्गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, तो हमें आत्मबोध हुआ, और आत्मबोध पा करके हम इस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण भी कर सकते हैं और लोगों को भी शिक्षा दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं कि इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। उन्हें भी बता सकते हैं कि इस मार्ग पर चलोगे, जड़ चेतन के भेद बता सकते हैं, और अपने आत्म का बोध कैसे जाना जाता है, सद्गुरु के सानिध्य में जा कर के ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लोगों को भी बता सकते हैं। जब हम स्वयं ऐसे जीवन जिएंगे, तब लोगों को भी बता पाएंगे कि इस मानव जीवन को सार्थक हम सब कैसे करें। तो इस तरह गुरु का उपकार हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उनके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। एक बार एक गैया थी और एक बाघ। गैया जो थी कीचड़ में फंस चुकी थी और बाघ जो था उसके पीछे लगा हुआ था उस गैया को दबोच कर खा जाने के लिए। तो गैया जो थी कीचड़ में धंसी थी, बस 10 कदम के आगे पीछे थे। तो गाय जो थी वह बाघ से कहती है कि मैं तो कीचड़ में फंस गई हूँ, लेकिन मेरा जो मालिक है वो शाम होते ही मुझे ढूंढने लगेगा और मुझे बचा लेगा। वो तो शाम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगा और मुझे मेरा मालिक बचा लेगा। तो गाय को अपने मालिक पर विश्वास था और बाघ जो था वो तो गैया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में जो गाय थी उसका मालिक जो है उस गैया को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच गए। उस
दलदल में पहुंच गए। तो दूर से देखा कि मेरी गाय जो है दलदल में फंसी हुई है। तो किसी चीज़ का आधार ले करके वो जो किसान था अपने गाय को बचा लेता है। अब गाय जो थी वो किसान से कहती है कि देखो ये जो बाघ है मुझे मारना चाह रहा था, मुझे खाना चाह रहा था, लेकिन ये तो दलदल में ही फंसा हुआ है, ये दलदल से नहीं निकल पा रहा है, इसको भी बचा लो। तो जो किसान जो था वह कहता है कि यदि इस बाघ को इस दलदल से निकाल देंगे तो ये तो तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा, इसको तो वहीं फंसे रहने दो। तो जो गाय कौन थी और किसान कौन था और बाघ कौन था? किसान जो था वह है सद्गुरु, और गाय जो थी वह थी विनम्रता, और बाघ कौन है? अहंकार। तो जिसके अंदर विनम्रता होगी, जिसके अंदर सरलता होगा,